तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में हैं, क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस रखे हैं, तो उन सभी बच्चों को देखिए, इस बार तो जैक बोर्ड ने ना ही टर्म 1 ना ही टर्म 2 का मॉडल सेट पेपर जारी किया है। तो मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चन बताऊंगा। पहला टर्म 1 का है ये, अगला जो वीडियो आएगा वो टर्म 2 में होगा, टर्म 2 के ऊपर होगा। टर्म 2 में जितने इंपॉर्टेंट सवाल बने वो सारे के सारे आपको टिक करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल ये हमारा कंप्यूटर से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन अ सी प्लस प्लस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा है ऐसा है सिंबल है जो आपको बताना है सी प्लस प्लस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या है अलाउ किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, करली ब्रैकेट है, ये हमारा एक बिग ब्रैकेट है, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, और ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्या होता है अलाउ किया जाता है किसमें, सी प्लस प्लस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में। तो आपको बता दूं कि जो ऑप्शन सी दिख रहा है स्मॉल ब्रैकेट, यही क्या किया जाता है, बस अलाउ किया जाता है सी प्लस प्लस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अगला सवाल है देखिए हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम पे कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प। देखिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मशीन लैंग्वेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसके सहायता से, इंटरप्रेटर के सहायता से, कंपाइलर के सहायता से, असेंबलर की सहायता से, ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीजिए। तो याद रखिएगा सी प्लस प्लस लैंग्वेज या फिर मोस्टली क्या करते हैं, कंपाइलर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसको पर टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ जितने ऑप्शन बता एमसीक्यू बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके चेक कर लीजिएगा, वहां सवाल आया हुआ है ये सब में से। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला सवाल है यहाँ से, इन सी प्लस प्लस वेरिएबल कैन नॉट कंटेन। सी प्लस प्लस वेरिएबल में क्या कंटेंट नहीं होता है, ब्लैंक स्पेस, डेसिमल पॉइंट, हाइफन या फिर ऑल ऑफ द अबव, क्या इसमें से नहीं होता है। तो देखिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये सारे के सारे चीज नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला है सी प्लस प्लस किसके द्वारा किया गया, ये तो आपको याद होगा ही है। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिए, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा किया गया था, डेनिस रिच्ची के द्वारा किया गया था, और ये कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर ये ए में है, इसका सही जवाब है। तो 4 का ए आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। देखिए सबसे छोटा इंडिविजुअल यूनिट क्या है किसी प्रोग्राम में, ये मत जैसे सबसे हम लोग का बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल होता है, उसी तरह किसी प्रोग्राम का सबसे छोटा इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है, एक टोकन होता है, कीबोर्ड होता है, ऑपरेटर होता है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होता है। क्या होता है, तो याद रखिएगा बच्चों किसी भी प्रोग्राम का सबसे छोटा इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है बच्चों, वो होता है टोकन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों देखिए आपको दिया हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको कुछ साइन दिए हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, यहाँ पर एंड दिया हुआ है, ये हाइपन का साइन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये सारा का सारा साइन क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में मार्क करके रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में देखिए क्या एक फंक्शन कंटेन किया जाता है, मेन, स्टर्लिन, गेट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों मेन। क्या हो जाएगा, एक मेन फंक्शन इसमें क्या होता है, कंटेन होता है। अगला है बच्चों चार, इनिट, फ्लोट, डबल एंड वर्ड, ये सारे के सारे क्या है बताना है, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, फंडामेंटल डाटा टाइप होते हैं, डिराइव डाटा टाइप है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस कुछ भी नहीं है बच्चों। तो ये सारे के सारे क्या है, यूजर के अनुसार डिफाइंड डाटा टाइप में आते हैं। ये ऑप्शन नंबर 8 का ए टिक सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बच्चों हमारा सवाल है कि इन सी प्लस प्लस, ठीक है, देखिए यहाँ पर जितना ये सवाल मैंने आपको टर्म करा रहा हूँ ये सारे के सारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे है। ये सी प्लस प्लस अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से, 1 से, 2 से, या फिर बच्चों 3 से। तो कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, याद रखिएगा 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अगला 10th नंबर सवाल हमारा, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टार्ट फंक्शन इज यूज फॉर। ठीक है, सी प्लस प्रोग्रामिंग में स्टार्ट का जो फंक्शन होता है वो कहाँ से यूज किया जाता है, काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की लंबाई नापने के लिए, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू अ कैरेक्टर, या फिर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, या फिर कंसेंटिंग टू स्ट्रिंग्स। तो क्या होगा बच्चों इसका जवाब, इसका हो जाएगा कंसेंटिंग टू स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा बच्चों सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, या फिर रिफ्लेक्शन। देखिए तो सी प्लस प्लस के बारे में आपको मालूम होगा तभी आप इस सवाल को टिक कर पाइएगा। इसका देखिए आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्शन इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है,
अगला सवाल बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या अलाउ करता है? टॉप डाउन अप्रोच को अलाउ करता है, बॉटम अप अप्रोच करता है, लेफ्ट राइट या फिर बच्चों राइट अप्रोच को अप्लाई करता है। तो किसको करता है बच्चों? बॉटम अप अप्रोच को क्या करता है? वो फॉलो करता है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय, कितने टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट किए जाते हैं सी प्लस प्लस के द्वारा, ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा सिर्फ 2 ही सपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 13 का सी टिक कर लीजिएगा। अगला बच्चों सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा है, इसमें से कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा का टाइप है? इंट है, डबल है, स्ट्रिंग है या फिर बच्चों क्लास है? तो इसमें से कौन सा है बच्चों? वो है क्लास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडेप्टेड है, ठीक है। इसमें से कौन सा अप्रोच जो एडेप्टेड किया जाता है किसके द्वारा? सी प्लस प्लस लैंग्वेज के द्वारा। बॉटम अप, टॉप डाउन, अभी हमने जस्ट पढ़ा था बच्चों, ठीक है। बॉटम बोथ ए एंड बी या फिर बच्चों नन ऑफ दिस, कौन सा इसमें अलाउ किया जाता है बच्चों? तो बॉटम से अप इसमें अलाउ किया जाता है किसके द्वारा? सी प्लस प्लस के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों, क्वेग इज वर्क है, ठीक है। क्वेग इज वर्क इसको क्या कहलाता है? फीफो, लीफो, बोथ एंड बी या फिर बच्चों नन ऑफ दिस। FIFO, LIFO, बोथ एंड बी या फिर बच्चों नन ऑफ दिस। तो क्या कहलाता है बच्चों? ये FIFO कहलाता है, ठीक है। वर्क के रूप में जब क्वेग काम करता है तो FIFO यानी फीफो कहलाता है। अगला सवाल बच्चों हमारा, एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव एट बोथ एंड इज कॉल्ड, एलिमेंट को बच्चों हम लोग एंड से या पे एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों एंड से। उसको क्या कहलाता है? क्वेग, सर्कुलर क्वेग, डेक या फिर ऑल ऑफ द दिस। तो क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है डेक कहलाता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा? 17 का सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज वन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप, इसमें से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप है? बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा है बच्चों? क्विक सॉर्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्विक सॉर्ट। अगला सवाल है, ए लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू वोट, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है। एक लाइन है वोट का, ठीक है। उसमें क्या है? आदमी खड़े किसके लिए? वोट के टर्न के लिए। ये किसका एग्जाम्पल? स्टैक का, क्वेक का, लिंक्ड लिस्ट का या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द दी, जिसमें से क्या होगा? तो वो क्वेक है, क्या है? वो लाइन पे खड़े, इसको क्या क्वेक कहा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा स्टैक फॉलो, स्टैक क्या फॉलो करता है? गीगो टेक्नोलॉजी, फीफो टेक्नोलॉजी, फीफो टेक्निक या फिर लीफो टेक्निक या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। तो क्या फॉलो करता है बच्चों? हमें ये बताना। तो क्या फॉलो करता है बच्चों? लीफो टेक्निक फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा, द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन अ क्वेक फ्रॉम द एंड, एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं कहाँ? क्वेक में एंड से। तो उसे क्या कहलाता है? टॉप, मिडिल, रेयर या फिर फ्रंट। तो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाता है रेयर, यानी सामने से। क्या कहलाता है? रेयर, ठीक है। अगला सवाल, अ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट, एक लिंक लिस्ट है जो डाटा का क्या है? कलेक्शन है। उसको क्या? अरे, पॉइंटर, नोट्स या फिर बच्चों नन ऑफ दीज। तो क्या कहलाता है बच्चों? ये नोट्स कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या कहलाता है? नोट्स, यानी 22 का टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चिंग एल्गोरिथम इज ऑफ, देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम है जो डिवाइड एंड कन्क्वेट टाइप होता है? तो कौन सा है बच्चों? वो है आपका लीनियर सर्चिंग। लीनियर सर्चिंग में क्या डिवाइड एंड कन्क्वेट टाइप का ये एग्जाम्पल या फिर सर्चिंग इंजन में, सर्चिंग एल्गोरिथम में आता है। तो 23 का ए आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नॉन एज, डाटा का डुप्लीकेशन क्या कहलाता है? डाटा रिडेंडेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा सिक्योरिटी या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द दिस। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब? ठीक है, इसका सही जवाब डाटा रिडेंडेंसी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों? ये हमारा ए में इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, नंबर ऑफ टर्पल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, ठीक है, नंबर टर्पल्स किसी रिलेशन में क्या कहलाते हैं ये बताना। डिग्री, कार्डिनलिटी, एट्रीब्यूट या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द दीज। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कहलाते हैं डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, एक रो है किसी रिलेशन में क्या कहलाता है? डाटा, ट्यूपल, डोमेन या फिर बच्चों नन ऑफ दीज। तो क्या कहलाता है बच्चों? वो ट्यूपल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा? 26 का बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा, लॉजिकल गेट्स आर मिनिमाइज यूजिंग, लॉजिकल गेट्स को मिनिमाइज किया था किसके सहायता से? थ्योरम, के मैप, पोस्टुलेट्स या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द दीज। तो बच्चों यहाँ सारे के सारे ऑप्शन ही सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर इसका हम लोग टिक कर लेंगे। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रू इज नॉन, एक बुलियन एक्सप्रेशन बच्चों जो ऑलवेज रिजल्ट कर ट्रू में उसको क्या कहा जाता है? मैक्सटर्म,
मिंटन या फिर टोटोलॉजी या फिर बच्चों नन ऑफ द दीज, तो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है टोटोलॉजी। और ये कहाँ है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब। देखिए एक आपको बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, ठीक है। देखिए बहुत ही जी आपने क्लास 7th में मैथ में पढ़ा होगा, ये कौन सा लॉ फॉलो करता है बच्चों, इसको कहा जाता है एसोसिएट लॉ, ठीक है। आप एक को रखिएगा, दो को ब्रैकेट में रखिएगा, फिर दो को ब्रैकेट में एक बार रखिएगा, ये लॉ हमारा बच्चों एसोसिएट लॉ कहलाता है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, इसलिए हम 29 का सी हो जाएगा। अगला देखिए ये फिजिक्स का टर्म में आता है कि द नैंड और नॉर गेट आर रेफर टू यूनिवर्सल गेट। जो नैंड और नॉर गेट है उसको हम लोग यूनिवर्सल गेट रेफर करते हैं बिकॉज आइदर, मतलब क्या वजह भैया उसके कारण हम लोग करते हैं उसको ये बताना है। तो क्या होता है, कैन बी यूज टू बिल्ड, कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिजिट सर्किट, या फिर कैन बी यूज टू बिल्ड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ गेट, कैन बी यूज इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, या फिर वेयर द फर्स्ट गेट टू इंटीग्रेटेड। देखिए इसमें क्या होगा, इसी दो गेट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोस्टली जितने अदर टाइप के गेट बनते हैं वो सारे के सारे बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, द लेयर दैट डिसाइड्स हाउ मेनी बिट्स शुड बी ट्रांसमिटेड इन सेकंड। ऐसा कौन सा लेयर बच्चों डिसाइड करता है कि एक बिट कितने बिट्स ट्रांसफर होंगे एक सेकंड में, फिजिकल, सेशन, डाटा लिंक या फिर बच्चों नेटवर्क। तो क्या होगा, डाटा लिंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, नेटवर्क डिवाइसेस इज अ, नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, मॉडेम है, हब है, रूटर, या फिर बच्चों ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है हमें बताना है। तो देखिए यहाँ सारे के सारे नेटवर्क की डिवाइसेस है, सीधा बात है, इसलिए ऑल ऑफ द दिस टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स क्या है, नोड्स को क्या है बच्चों, इंटरकनेक्शन किस नेटवर्क, इस पैटर्न क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, ईमेल, या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्या कहलाता है बच्चों, ये टोपोलॉजी कहलाता है। और अगला सवाल बच्चों एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताना है, तो याद होगा आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका सही जवाब होता है। आप लोग इसे बिना पढ़े टिक कर सकते हैं आराम से। अगला सवाल है बच्चों हमारा, विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेबल फॉर नेटवर्क। 35 नंबर सवाल है कि विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेबल फॉर नेटवर्क दैट डज नॉट हैव अ हब, ठीक है। इसमें कौन सा टोपोलॉजी है जो बेस्ट सुटेबल किस नेटवर्क है जहां पर कोई हब नहीं है, रिंग, स्टार, बस या फिर मेश। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका टिक करिए रिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब टिक करिएगा। और इसी तरह देखिए हमारा कंप्यूटर में क्लास 12th में बच्चों टॉप, इसमें तो 35 बताया, 5 क्वेश्चन बच्चों इस पीडीएफ में छूट गया। मैं अगला जब पीडीएफ लाऊंगा तो उसमें आपको टॉप 40 पूरा करवा दूंगा। ये देखिए V1 क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए बच्चों, क्योंकि आपके पास जैकबोर्ड ने इस बार ना ही आपको ऑब्जेक्टिव दिया ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट जारी किया। तो आप सभी बच्चे इसी क्वेश्चन से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार मॉडल सेट जारी होता है तो आप सभी बच्चों को पैटर्न मालूम होता है, लेकिन जैकबोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए आप लोग यही सवाल इंपॉर्टेंट पढ़िएगा जो आपको इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, ठीक है। ये सवाल आपके परीक्षा में बनेंगे, इसलिए आप सभी बच्चों इस क्वेश्चन याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।